जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन लें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन लें। कल की जो कथा थी, अरण्य कांड के पहले अध्याय की हमने आपको कथा सुनाई। उसमें प्रभु श्री राम अत्रि जी के आश्रम में गए। वहाँ पर अनसुईया जी ने माता सीता को दिव्य आभूषण दिए जो कभी भी मैले नहीं होते, उनकी सुंदरता कभी भी नहीं जाती, ऐसे आभूषण दिए थे। और भगवान अत्रि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना की थी, जो कि हमने आपको छंद सुनाया था। उसके साथ साथ हमने उसका हिंदी में भी अनुवाद किया था। उसकी एक अलग से वीडियो हम आपको देंगे। उसके बाद की जो कथा है उसमें एक बात और भी थी कि इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सीता जी के पैर में चोंच मारी। फिर भगवान श्री राम ने सरकंडे का तीर जो है धारण करके ब्रह्मास्त्र का संज्ञान कर दिया मंत्र से, और वह पीछा करते करते जब जयंत श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरा तो उनको दंड तो दिया, मृत्यु नहीं दी। उनकी एक आंख जो है काणी कर दी, एक आंख को जो है विध्वंस कर दिया। इसलिए कौवे एक आंख से ही देखते हैं। उसके बाद की जो कथा है वह हम आज आपको सुनाएंगे। चौपाई है सबसे पहले। मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। राम चौपाई है। उभय बीच श्री सोहई केसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देही बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। राम चौपाई है। जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर बिराद मग जाता, आवताहि रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। राम अगली चौपाई है। तुरत ही रुचिर रूप तहि पावा, देखि दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। राम दोहा है। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। राम चौपाई है। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहेऊ बिरंच के धामा, सुनेऊ श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था।
इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। राम। चौपाई है, चितवत पंथ रहेऊ दिन राती, अब प्रभु देखी छुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ, अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। राम। चौपाई है, सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखेऊ जनमन चोरा, तब लगी रहूं दिन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। राम। चौपाई अगली, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भक्ति बरलीना, एहि विधि सर रुचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग, यज्ञ, जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। राम। दोहा है, सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु, आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। राम। चौपाई है, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भय हूँ, प्रथम ही भेद भक्ति बर लय हूँ। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। राम। चौपाई है, ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी, आस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंगी जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। राम। चौपाई है, पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे, अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनीन लागी अति दया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। राम। चौपाई है अगली, जानतहु पूछिए कस स्वामी, शब्द रसी तुम्हें अंतर जामी, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। राम। दोहा है, निशिचरहीन करऊ मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिने के आश्रम नहीं, जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। राम। चौपाई है, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोस न देवक।
मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। राम चौपाई है। प्रभु आवगनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करहि दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। राम चौपाई है। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलिहई निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बीरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। राम चौपाई है अगली। नाही सत्संग जोग जब जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ने आन की। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। राम चौपाई है अगली। हो ही है सुफल आजु ममलोचन, देखी बदन पंकज भवमोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंदों को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। राम चौपाई है अगली। दिसी अरु विदिसी पंत नहीं सूझा, को मैं चलेऊं कहा नहीं बूझा। कब हुक फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करई गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। राम अगली चौपाई है। अबिरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। राम चौपाई है। मुनि मग माझ अचल हुई बेसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज मन जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंठकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। राम चौपाई है। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। राम चौपाई है। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनीवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा।
तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री रामचंद्र जी को देखा। राम चौपाई है। परयूं लकुट इव चिरनहि लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा कर रखा। राम चौपाई है। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरोही जनु भेट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र माझ लिखी काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगाकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो। राम दोहा है। तब मुनि हृदय धीर धरि गहिं, पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। राम चौपाई है। कह मुनि प्रभु सुनो बिनती मोरी, आस्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खगोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। राम चौपाई है। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनिचरम। पाणि चाप सर कटि तुर्णीरम, नौमि निरंतरम श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। राम चौपाई है अगली। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरु कानन भानु। निशिचर करी वरुथ मृग राज, रातु सदा नो भव खग बाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। राम चौपाई है। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदि मानस बाल मरालम, नौमी राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। राम अगली चौपाई है। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, शमन सुकर्ष तर्क विषाद। भव भंजन रंजन सुरयुत है, त्रातु सदा नो कृपा वरुत है। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। राम अगली चौपाई है। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनुपम। अमल अमल मखिल मन वधमम पारम, नौमी राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत,
हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। राम। अगली चौपाई है, भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भवसागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करे। राम। अगली चौपाई है, अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नामे, धर्म वर्म नरमद गुण ग्रामे, संतत शम तनोतु मम रामे। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। राम। अगली चौपाई है, जदपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर बासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। राम। चौपाई है अगली, जय जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करऊं सो राम हृदय मम आयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करे, मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। राम। अगली चौपाई है, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनी मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि बर उरलाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छुटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। राम। अगली चौपाई है, परम प्रसन्न जानू मुनि मोही, जो बर मांग हूँ दोऊं सो तोही, मुनि कह मैं कर बर कबहू न जाचा, समुझिन परहई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। राम। चौपाई है अगली, तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई, अबिरल भक्ति बिरति विज्ञाना, होहूं सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। राम। अगली चौपाई है, प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। राम। दोहा है, अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर धाम, चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव, बसहूं सदा निहिकाम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। राम। चौपाई है, एवमस्तु करी राम निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि रपासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर
लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाएं और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। राम। चौपाई है अगली। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम्हें कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा एहसान एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। राम। चौपाई है अगली। पंत कहत निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुती छन गुर पही गए हूँ, करी दंडवत कहत अस भय हूँ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। राम। चौपाई है। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत अधारा। राम अनुज समेत बेदेही, निसी दिनु देव जपत हूँ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। राम। चौपाई है। सुनत अगस्त्य तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आश्रुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। राम। अगली चौपाई है। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। राम। चौपाई है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। राम। दोहा है। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख, सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनकी मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमाओं के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज की कथा में हमें पता चला कि जो सुतीक्ष्ण जो मुनि थे, जो अगस्त जी के चेले थे, शिष्य थे, वह जब उनको पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आश्रम में आ रहे हैं, तो वे दौड़े चलकर रास्ते में ही उनको जो है दर्शन के लिए रुक गए, चले गए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी उनको दर्शन दिए, अपने चतुर्भुज रूप का जो है दर्शन कराया और उन्होंने वर मांगने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे तो कोई वर मांगना ही नहीं आता, मैं झूठ और सच में कोई फर्क ही नहीं जानता। तो प्रभु ने उनको सभी जो मनोइच्छा वर होते हैं वह सभी उनको दे दिए। फिर बाद में उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई और फिर वर मांगा। तो उन्होंने वर मांगा कि प्रभु, आप जिस रूप में अब हैं, वल्कल रूप जो धारण किया हुआ है, धनुष और तीर कमान जो हाथ में लिया हुआ है, सीता जी संग है, भाई लक्ष्मण संग है, इसी रूप में आप मेरे हृदय में बैठें।
मैं आपकी इसी रूप में भक्ति करना चाहता हूँ। फिर प्रभु ने ऐसा ही किया। तब वह अपने गुरु अगस्त जी के आश्रम में प्रभु श्री राम को लेकर गए। वहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के चरणों को नमन किया। प्रेमाश्रुओं से प्रभु का जो है आपस में मिलन हुआ। उसके बाद वहाँ पर जितने भी मुनिगण थे वह सब बैठ गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी सामने बैठ गए। सभी को ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चंद्रमा है और बहुत सारे चकोर पक्षी जो केवल एक चंद्रमा को ही देख रहे हैं। तो आज की कथा में यह सब कुछ हमने जाना। इससे आगे की कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। अब हम अपने निज देवों से आज्ञा मांगते हैं, विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और जब भी हम श्री रामचरितमानस की कथा सुनावें वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर आएं और कथा का रसास्वादन लें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है, उनका भी शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।